जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति, जो हमारे भाग्य का स्वामी माना जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र का कारक माना जाता है, धार्मिक कार्यों से संबंधित इसका बहुत रिलेशन है, और आपके संतान पक्ष और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो ये पति कारक ग्रह भी माना जाता है। और ये इसकी एक विशेषता है, ये जो भी कार्य करता है वो बड़ा विस्तार देता है। तो ऐसे में यदि देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 12वें स्थान पर स्थित होगा तो क्या शुभ और अशुभ परिणाम देगा, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए मैं आज के इस सब्जेक्ट को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्णा। वैसे यदि हम काल पुरुष कुंडली की यदि बात करते हैं तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार 12वां स्थान पर मीन राशि आती है और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। इसके साथ ही यदि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हमने बात करी है तो 9वें स्थान का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी भी गुरु होता है। तो ऐसे में यदि कुंडली के 12वें स्थान पर भाग्य भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि वहीं पर स्थित होगा तो उसके अपने कारक प्रभाव पर क्या असर दे सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 12वें भाव में यदि गुरु स्थित होगा तो ये गुरु लोग अपनी काबिलियत के अनुसार उस व्यक्ति का पता नहीं लगा पाते हैं कि वह कहाँ से अपने आप के साथ जुड़ा हुआ है। उसके जो विचार है वो अपने विचारों को भले ही कितना सीमित रखना चाहे, प्रकट नहीं करना चाहे, बहुत गोपनीय रखता है और अपनी काबिलियत को छुपा कर रखता है। उसके बावजूद भी वो पता नहीं आपसे ऐसे जुड़ जाता है और उसके समाज में उसका समाज का जो विस्तार होता है वो समाज का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। एक से अनेक समाजों में उसका बोलबाला कहा जाता है और वो अपने विचारों को, जैसे मैं बता रहा हूँ, चाहे प्रकट नहीं करता है लेकिन वो एक समय ऐसा आता है जो अपनी गोपनीयता को भंग करते हुए आपके सामने प्रकट कर देता है। आपका जिसके 12वें स्थान पर किसी भी राशि में यदि गुरु स्थित होगा तो आपका अपनी दुनिया से अपनी खासियत बताना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी आपकी जो ये वाणी है वो वाणी कैसे न कैसे दुनिया के सामने आपके छुपे हुए राज को प्रकट कर ही देता है। ऐसे रहस्य खोल देता है कि आप अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने का प्रयास करते हैं। आपकी एक खासियत है, आप में ज्ञान तो बहुत ज़्यादा रहता है, उस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। यदि एक शिष्य की बात करते हैं, यदि आप पढ़ाने की बात करते हैं तो आप में जो जिंदगी भर जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को बड़ी आसानी से दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। इतना गोपनीय राज भी खोल देते हैं, वही आपका दुश्मन बन जाता है। वो जो शिष्य आपने जिसको अपने ज्ञान दिया वो ज्ञान आपने दिया, लेकिन उस ज्ञान का बखान वो अगला व्यक्ति इस तरह से करता है कि दुनिया के सामने वो तो बड़ा राजा बन जाता है और आप उसके सामने, दुनिया के सामने छोटा रूप बन कर रह जाते हैं। तो ये आप में खासियत है, ये कमजोरी कही जा सकती है। इसलिए इस कमजोरी को यदि आप कंट्रोल करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना यदि आप जितना ज्ञान देंगे उस ज्ञान का भंडार खाली करने के बाद में आप तो जहाँ के जहाँ रह जाएंगे। जिस तरह से कहा जाता है ना कि गुरु तो गुड़ बन के रह गया और चेला शक्कर बन गया, वही कहावत आप पर लागू होती है जिसके कुंडली के 12वें स्थान पर गुरु स्थित हो और वो जो शिष्य है वो आपसे ज्ञान प्राप्त करके दुनिया में महान बनना चाहता है और बड़ा ज्ञानी बन जाता है। और वो हो सकता है यदि आप जो बिजनेस करते हैं वही बिजनेस आपकी दुकान के सामने वो खोल लेगा तो वो आपका बड़ा शत्रु बन सकता है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी जरूरी है। जो ज्ञान, जो रहस्य आपको प्राप्त हुआ है वह सब कुछ
अपने नज़दीकी लोगों को बता देते हैं। इस कारण से आपका नाम प्रसिद्धि जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और आप जहाँ के तहाँ ही बने रह जाते हैं। इसलिए इसमें ऐसे में सावधानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, अब एक दूसरे रूप में बताता हूँ। एक कहावत सुनी होगी आपने। कहावत क्या है? बिल्ली बड़ी चतुर होती है। एक बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि बंदरों की जब रोटी की लड़ाई हुई थी तो बंदरों को रोटी छीनते हुए उस बिल्ली ने बड़ी चतुराई से वो सारी खा चुकी थी और वो बंदर वैसे ही देखते रह गए थे। इसी तरह से एक कहावत, दूसरी जो कहावत है वो ये है कि बिल्ली शेर को कितना ही अपने गुण बता दे लेकिन एक गुण कभी नहीं बताती। वो क्या है? पेड़ों पर चढ़ना। पेड़ों पर चढ़ना शेर को नहीं बताती है। इस कहावत को यदि आप धारण कर लेंगे तो हो सकता है आपको इस जानकारी से आप संभल के चलेंगे और अपना ज्ञान पूरा बांटने के बजाय कुछ रहस्य जो है वो अपने दबा कर रखेंगे, तो एक न दिन आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आप नई बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गुरु जो है किस तरह से आपको कौन सी चीज़ आपको गोपनीय रखनी चाहिए और ज़्यादा विस्तार से आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। ये 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपको यह बताता है। कहने का मतलब साफ है कि आप अपने शिष्य को सब कुछ सिखाएं परंतु कुछ छिपा कर भी रखें। कारण जिसको आपने ज्ञान दिया, सिखाया, वही आपके लिए खतरा बन सकता है। अब ये तो हुई ज्ञान की बात है। जो गुरु है यह बुद्धिमत्ता का माना जाता है, तो मैंने आपको ज्ञान बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी दी। अब दूसरा जो है ये धन के बारे में भी कारक तत्व माना गया है। धन तो वैसे का कारक शुक्र माना है लेकिन कुछ अन्य विद्वान लोग धन से संबंधित जो कार्य है वो गुरु से ही मानते हैं। गुरु आपके धन को विस्तार करता है। तो इससे अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर, धन के बारे में। बचपन में आपने हो सकता है जीवन अभाव के बारे में, धन के अभाव के बारे में जिया हो, ऐसे कुल में जन्म लिया हो जहाँ पर आपके धन की कमी रही हो। धन की कमी को ध्यान में रखते हुए जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस तरह से आप धन संचय करने में धीरे धीरे माहिर हो जाते हैं। यानी कि आप उस धन की कीमत को बड़ी आसानी से जानते हैं, क्योंकि आपने बचपन में हो सकता है धन का अभाव देखा हो। ये जरूर नहीं सभी पर लागू हो। इसी तरह से अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं। जैसे जैसे आप बाहर की दुनिया देखते हैं, अपने नॉलेज से धीरे धीरे उन्नति के दरवाजे खोलने लगते हैं, ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, वैसे वैसे ही आपके धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण आपका बैंक बैलेंस दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। ये गुरु के 12वें भाव की स्थिति है। अपने और आप धन संचय करते हैं और धन से आपके बढ़ोतरी हो जाती है। यदि आप जॉब कार्य करते हैं, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, कोई सा भी जॉब हो जिस पे आप किसी के अधीन कार्य करते हैं, तो ऐसे में जिसके 12वें भाव में बृहस्पति होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी प्रमोशन को पाता है। अपने भाग्य बल पर उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता रहता है, ये माना गया है। और इसके अलावा आप में धन संचय करने की कला तो है, लेकिन आप दूसरों के बहकावे में आकर आपको बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप बढ़ चढ़ के बातें करने की वजह से आप अपने धन के बारे में भी दुनिया को, अपने नज़दीक लोगों को बता देते हैं। ऐसे में आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव होने के कारण, धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण आपका उत्साह तो ज़्यादा रहता है और आप भोले प्रवृत्ति के होने के कारण दूसरे के बहकाव में आकर धर्म के नाम पर अनावश्यक खर्च कर बैठते हैं। आपके इस भोलेपन के कारण आप का जो धन है वो आपके नज़दीकी लोग जो आपके साथ रहते हैं आपको बढ़ा चढ़ाकर, आपकी बातों पर ऊंचा चढ़ाकर आपके धन का व्यय कर सकते हैं। तो 12वें भाव मैंने बताया था कि खर्चे का भाव आता है, तो ये खर्चा आपका किस तरह से होगा ये इसकी तरफ इशारा करता है आपका। और आप अपना धन
ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने मेहनत से कमाया वो पैसा आप वैसे ही धर्म के नाम पर आप खर्च कर देते हैं। तो इसमें एक सावधानी ज़रूरी है कि आप कैश के रूप में दान नहीं करें। मैं यह भी नहीं बताता हूँ कि आप धर्म के प्रति बिल्कुल बेरुख हो जाएं और दान नहीं करें, लेकिन दान करें, दान सोच समझ के करें, और जहाँ तक हो सके कैश के रूप में नहीं करें। दान करना हो तो आप किसी भी वस्तु जो कर सकते हैं, वस्तु में आपका कूलर या सुविधा अनुसार मंदिर जहाँ पे जिस क्षेत्र में आप दान कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो आवश्यक वस्तुओं को आप दान करेंगे तो आपके ये दान पुण्य काम आएगा और आपका जो ज़्यादा अनावश्यक खर्चा है वो बच सकता है। आप लोगों की बेवकूफ़ी से बच सकते हैं और आपको अपने धन को ऐसे खर्च करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। अब ये 12वां स्थान शयन सुख के बारे में भी कहलाता है और आपके पति कारक भी है, इसके अलावा संतान कारक भी है। यदि आप स्त्री जाति का है तो आपका रुझान धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण हो सकता है आपके परिवार को समय नहीं दे पाए या संतान को समय नहीं दे पाए। तो ऐसे में ये गुरु जो है आपके परिवार में दूरी बढ़ा सकता है, इसलिए इसमें भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में 12वें भाव का गुरु आपके धन को और धर्म के जो खर्च करता है, रिश्तेदारों जो सहायता के रूप में खर्च करता है, उसके साथ साथ आपको एक सलाह भी है कि आप आध्यात्मिक होने के कारण धर्म में तो रुचि रखें ही, लेकिन इसके अलावा परिवार पर भी ध्यान देवें। अपने बच्चों के विकास के प्रति भी आपका ध्यान देना जरूरी है, वरना यह आपके लिए घातक हो सकता है। आगे जाके आपके दूरियां बढ़ सकती है। ये हुआ। अब आपके जीवन साथी के बारे में, आप समाज से ज़्यादा दूसरों में ज़्यादा समय देते हैं, तो ऐसे में इस कारण से आपके जीवन में दूरियां बढ़ सकती है। इसलिए यह है कि समय समय पर आप जो अपने ज्ञान का उपयोग सही ढंग से करें, धन का व्यय जो है खर्च है वो थोड़ा ध्यान से करें। इसके अलावा परिवार में भी आप अपने समाज को, परिवार को, सबको महत्व दे के चलें। तो ये 12वें भाव का स्वामी गुरु जो है, या जो गुरु जो बैठा हुआ, स्वामी नहीं कहता हूँ, ये तो काल पुरुष के अनुसार स्वामी हुआ, लेकिन किसी भी राशि का स्वामी यदि यहाँ पर बैठेगा तो ये आपके जीवन को सुख समृद्ध बना सकता है, आपके घर में सुख शांति ला सकता है। और जब 12वें भाव पर गुरु स्थित होगा तो स्वाभाविक है कि इसकी पंचम दृष्टि इसकी अमृत तुल्य कहलाती है। अमृत जैसे कि एक अमृत का छिड़काव, ठंडक देना। तो गुरु यदि 12वें स्थान पर स्थित होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान, जो चतुर्थ स्थान आपके माँ का स्थान कहा जाता है, आपके घर की 4 दीवारी कहा जाता है। तो ऐसे में ये घर की 4 दीवारी पर आपको बड़ा चैन दे सकता है, सुख समृद्धि दे सकता है। आपका सुख शांति जो मिलेगी वो आपको अपने घर की 4 दीवारें मिलेगी, घर के पर ही मिलेगी, ऐसा यह जैसा। और 12वें भाव का जो स्वामी यदि आपका स्वगृही या तो धनु राशि का हो या फिर मीन राशि का गुरु यदि 12वें स्थान पर होगा तो हो सकता है आपका बचपन में आस्तिकता, यानी कि आप थोड़ा भगवान पर रुचि नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रुझान आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जा सकता है, धर्म के प्रति जा सकता है। तो ये वह 12वें भाव में गुरु का शुभ और अशुभ परिणाम, और उसके साथ ही हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। जब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।